आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई ज़िंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। आइए हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले, आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। आइए हम दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं, दया करने वाले हैं, महान परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं आपने एक बार फिर से ये मौका हमारी ज़िंदगी में दिया कि हम आपके वचनों में से सीख सकें। होने दे कि आज जब आपके वचन हम पढ़ें, आपके कलाम में से जब हम आज सीखें, ये वचन हमें नई ज़िंदगी के साथ जोड़ दें। हर अंधकार की शक्ति जो इस वचन के फ्रूट को चुराती है, उसे हम यीशु मसीह नासरी के नाम से डांटते हैं। खुदावंद, अपने हर एक भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग को मैं तेरे लहू में छिपाता हूँ। सबकी मदद करना और सहायता करना यीशु मसीह के समर्थी नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन हालेलुया। तो मैं स्वागत करता हूँ आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। आज मैं आपसे बात करूँगा परमेश्वर के कलाम में से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। हम सब जानते हैं, बाइबल कहती है यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हम सब इस वर्ष को जानते हैं। मैं आपको आज बाइबल में से बताऊंगा कि ये सिर्फ एक ही वर्ष नहीं है जिससे परमेश्वर ने अपने प्लान को, अपने प्यार को जाहिर किया। बाइबल बताती है जब आदम ने अनआज्ञाकारी करके पाप किया, वो पाप में गिर गया, उसके बाद परमेश्वर ये एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि आदम हवा के ऊपर और हवा सांप के ऊपर दोष लगाए। जो रैबेनिकल स्टडी है वो बताती है कि परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना करने से पहले ही एक चीज को बनाया था और वो थी पश्चाताप। एक्चुअली में परमेश्वर ने कई और चीज़ों को बनाया था, जैसे कि वाचा का संदूक, जैसे कि नरक को, स्वर्ग को, कुछ ऐसी चीज़ें थी जो परमेश्वर ने पहले बनाई थी। पर उनमें से एक चीज़ थी जिसको परमेश्वर ने पहले से बना दिया था। वो क्या था? वो था पश्चाताप, रिपेंटेंस। क्यों परमेश्वर ने पहले ही से रिपेंटेंस को बनाया? क्योंकि परमेश्वर ये बात को जानते थे कि जब आदम और हवा अनआज्ञाकारिता करेंगे वो पाप में गिरेंगे। पर परमेश्वर ये चाहते थे कि पाप में गिरने के बाद भी वो पश्चाताप करें। परमेश्वर ने सबसे पहले फ्यूचर को बनाया, फिर प्रेजेंट को और फिर पास्ट को। परमेश्वर फ्यूचर से प्रेजेंट और पास्ट की तरफ
गया। कैसे, इस बात को मैं आपको बोल सकता हूं। हम लोग इसका एविडेंस देख सकते हैं जो हमें मिलता है यशाया नबी की किताब, उसका 46 चैप्टर और उसकी 10 आयत को अगर आपके लिए पढ़ूं, वहां पे लिखा है, मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूं जो अब तक नहीं हुई। मैं कहता हूं मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा पूरी करूंगा। हालेलुया। बाइबल कहती, परमेश्वर ने कहा मैं तो अंत की बात आदि से बताता आया हूं। परमेश्वर ने दृष्टांत के द्वारा, अलग अलग योजनाओं के द्वारा इन चीजों को प्रकट किया समय समय पर क्योंकि हम अपनी छोटी बुद्धि से उस बात को समझ नहीं पाते, वो एक अलग विषय है। पर मैं आपको क्या बता रहा हूं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र का बलिदान तो दिया, पर उससे पहले जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना करनी थी, परमेश्वर इस बात को जानते थे कि कैसे आदम पाप में गिरेगा, कैसे वो सबको गुनाहगार बना देगा। इसीलिए परमेश्वर ने आदम के साथ साथ उससे पहले रिपेंटेंस को, पश्चाताप को भी बनाया था। क्यों बनाया था? और परमेश्वर इस बात को आदम को बता चुका था कि इस तरह से पश्चाताप भी बनाया गया है, ताकि जब कभी कुछ गलती हो जाए तो तू रिग्रेट करके, तू अपने आप को गिल्टी फील मत करना, तू पश्चाताप करना और मेरी योजना के अधीन तू फिर से आ जाएगा। हालेलुया। पर बाइबल कहती है आदम ने ऐसा नहीं किया। वही नेचर आज भी ब्लड लाइन के द्वारा जो हमें आदम से चली आती थी, वो बहुत से लोगों के ऊपर काम करती है। हालेलुया। बाइबल बताती है परमेश्वर ने पश्चाताप बनाया था। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को बलिदान करने के लिए पहले ही से उस प्लान को बना लिया था। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने जो कुछ बना दिया, अब बहुत लोग बोलते हैं जो परमेश्वर ने लिख दिया, जो परमेश्वर ने बोल दिया, उसे कोई बदल नहीं सकता। मेरे प्रियो, ये एक अधूरा सच है। बाइबल इस चीज को सपोर्ट नहीं करती। परमेश्वर ने सब कुछ पहले बनाया, फिर प्रेजेंट में आया, फिर वो पास में गया। पर बाइबल प्रूफ देती है कि परमेश्वर के बनाई हुई बातों को, बोली हुई बातों को प्रार्थना के योद्धा लोगों ने चेंज कर दिया। बाइबल कहती, जब इज़राइल ने पाप किया, परमेश्वर सबको नाश करने वाला था। मूसा ने कहा, नहीं परमेश्वर ऐसा नहीं होगा, तू ऐसा नहीं करेगा। बाइबल कहती है परमेश्वर फिर अपने बोले हुए वचनों से, अपने किए गए काम से पछताया और उसने कहा हाँ मैं ऐसा नहीं करूंगा। हिजकिय्याह राजा को बाइबल बताती है परमेश्वर ने कहा अपना सब काम काज समेट ले, क्योंकि अब तू मरने पे है, तेरे सब काम अब जल्दी से खत्म करके अपने घर वालों को बता दे। पर उसने प्रार्थना की, वो रोया परमेश्वर के आगे, उसने अपने कामों के बारे में बताया और परमेश्वर ने कहा कि तेरी लाइफ में मैं 15 साल और जोड़ देता हूं। बहुत सी ऐसी चीजें थी जो होनी नहीं थी, पर परमेश्वर के लोग, प्रार्थना के योद्धाओं ने उन चीजों को पलट दिया। इसीलिए बाइबल कहती है धर्मी की प्रार्थना के द्वारा सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने सब कुछ को बना के फिर से पश्चाताप को बनाया, ताकि आदम रिपेंट करे और इस बड़े प्लान से जो परमेश्वर ने उसके लिए, उसके थ्रू हमारे लिए रखा, हम उससे बाहर ना हो जाएं। इसीलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा और यीशु मसीह के लहू के द्वारा, जब आदम ने तो पाप करके पश्चाताप नहीं किया, पर अब अगर यीशु मसीह के लहू के ऊपर हम फेथ करते हैं, हम बचाए जाएंगे। हालेलुया। हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद हम परमेश्वर के कलाम में से सीखेंगे।
स्वागत है आप सबका एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। हम परमेश्वर के कलाम में से देख रहे हैं कि कैसे परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि ना सिर्फ उसने अपने इकलौते पुत्र को दिया कि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए, पर इससे बढ़ के परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले ही रिपेंटेंस को, पश्चाताप को बनाया था, ताकि जब भी आदम पाप करे तो वो गिल्ट में ना जाके पश्चाताप करे, ताकि वो उस प्लान से बाहर ना हो जाए जो परमेश्वर ने बनाया था। मैं आपके लिए पढ़ूंगा एक और अध्याय को जो हमें मिलता है उत्पत्ति की किताब, उसका 3 अध्याय, उसकी 8 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पे इस तरह से लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्ष के पीछे यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया, क्या तूने उसका फल खाया है? हालेलुया। बाइबल बताती है कि जब आदम और हवा ने उस फल को खाया जिसके लिए परमेश्वर ने मना किया, जब उन्होंने खाया तो उनकी आंखें खुल गई, उनको पता चल गया कि हम नंगे हैं। अब जब उनकी आंखें खुल गई तो उस टाइम पे होना क्या चाहिए था? उस टाइम पे आदम को पश्चाताप करना चाहिए था, आदम को रिपेंटेंस में जाना चाहिए था। इसीलिए जब परमेश्वर ने उस जगह के ऊपर आके आदम को पुकारा तो परमेश्वर ने क्या कहा उसको? परमेश्वर ने कहा, किसने तुझे बता दिया कि तू नंगा है? क्यों परमेश्वर ने ये कहा? परमेश्वर इस बात से गुस्सा सिर्फ नहीं हो रहा था कि तू इस बात को क्यों बोलता है कि तू नंगा है। परमेश्वर कहना ये चाहता था कि क्या तुझे नहीं पता कि मैंने ऑलरेडी तुझे बताया है कि पश्चाताप कर। मैंने तुझे ऑलरेडी बताया है कि मैंने पश्चाताप बनाया है, मैंने रिपेंटेंस की ऑप्शन रखी है। अगर तुझसे गलती हो गई तो तुझे गिल्ट में नहीं जाना, तुझे दोष नहीं लगाना, तुझे मेरे प्लान से बाहर नहीं जाना, पर तुझे पश्चाताप करना है। पर तू पश्चाताप ना करके तू दोष लगा रहा है। आदम ने कहा, मैंने ये नहीं किया, जिस स्त्री को तूने मुझे दिया, हवा ने मुझे बहकाया। हवा ने कहा, मैंने सांप को दोष लगाया, उसने कहा कि सांप ने मुझे बहकाया। अब इससे आगे बाइबल में नहीं लिखा। अगर हम इमेजिन कर सकते हैं कि सांप ने भी कहा होगा कि शैतान ने मुझे चुन लिया। एक दूसरे के ऊपर दोष लगाना शुरू किया। जब एक दूसरे के ऊपर दोष लगाना शुरू किया तो खुद ब खुद उनके ऊपर उनका पाप हावी हो गया। हालेलुया। बाइबल कहती है, कौन है दोष लगाने वाला? दोष लगाने वाला डेविल है, शैतान है, जिसको आसमान से नीचे फेंक दिया गया। आज हम क्या करते हैं? जब भी गलती होती है हम दोष लगाना शुरू करते हैं, हम रिपेंटेंस में नहीं जाते, हम पश्चाताप में नहीं जाते। रब्बैनिकल स्टडी बताती है कि परमेश्वर ने उत्पत्ति के पहले ही कुछ चीज़ों को बना दिया था। परमेश्वर ने हेल को बना दिया था, परमेश्वर ने पश्चाताप को बना दिया था, परमेश्वर ने उन चीज़ों को पहले से बना दिया था जिनके बारे में परमेश्वर जानते थे कि इनकी जरूरत आने वाले टाइम में होगी। वो आदम को बता दी गई थी। उसके बावजूद आदम ने अपने आप को पश्चाताप में नहीं लेके गया और बड़े दंड को उसने अपना भाग कर लिया। हालेलुया। अब ये तो बात वो है कि जो हम बाइबल में देखते हैं कि आदम से गलती हुई। आदम से गलती होनी ही थी, परमेश्वर जानते थे, इसीलिए उन्होंने पश्चाताप बनाया। आदम ने पश्चाताप नहीं किया। आदम परमेश्वर की योजना को चेंज कर सकता था। बाइबल बताती है, हिजकिय्याह राजा जब उसकी उम्र खत्म हो गई, उसने परमेश्वर के माइंड को चेंज कर दिया। बाइबल बताती है, जब अब्राहम और सारा, जब उनके पास बच्चा नहीं था, 99 ईयर तक उनके पास औलाद नहीं थी, इसके ऊपर भी स्टडी बताती है कि सारा के पास यूट्रस ही नहीं था कि वो बच्चे को जन्म दे सके। और इस योजना को भी अब्राहम ने चेंज कर दिया जब उसने उस 99 ईयर के ऊपर भी बच्चा ना होने के बावजूद भी, जब स्वर्गदूतों को, जब वो अपने घर के पास पेड़ के नीचे लेटा हुआ था, उसने स्वर्गदूतों को देख के अपना मुंह दूसरी तरफ नहीं किया, वो भागा, बाइबल कहती है उनकी ओर। उसने कहा उन स्वर्गदूतों को देख के, आप मेरे घर में चलिए, मैं चाहता हूं कि मैं आपके लिए हॉस्पिटैलिटी करूं, आपको खाना खिलाऊं। जैसे ही स्वर्गदूतों ने खाना खाया, उन्होंने कहा नेक्स्ट ईयर इसी टाइम पे सारा के पास बच्चा होगा। हालेलुया। उस योजना को
जो शायद ना हो पाती, अब्राहम ने अपनी फेथफुलनेस से चेंज कर दिया। इसी तरह से आदम भी उस पाप को होने के बाद रिपेंटेंस में जाके चीज़ों को चेंज कर सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया और पाप हावी हो गया। पाप जब हावी हो गया तो उसने दोष लगाना शुरू किया। आदम ने हवा के ऊपर, हवा ने शाम के ऊपर, और बाइबल बताती है कि सब के सब परमेश्वर के आगे दोषी गिने गए और ये तीनों को परमेश्वर ने दंड दिया। तीनों को परमेश्वर ने बताया कि अब तुमने ये किया तुम्हारे साथ ये होगा, तुमने ये किया तुम्हारे साथ ये होगा। मैं उस टॉपिक में नहीं जाना चाहता, पर मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो हम ये सोचे कि अब ये चेंज नहीं हो सकता। आपकी सिचुएशन वर्स है, मैं जानता हूँ। आपकी बीमारी बहुत बड़ी है, मैं जानता हूँ। आपकी ट्रबल बहुत बड़ी है, मैं जानता हूँ। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके कुड़कुड़ाने से, आपके चिढ़ने से, परमेश्वर को श्राप देने से, भला बुरा बोलने से कुछ नहीं होगा। एक दूसरे से झगड़ने से कुछ नहीं होगा। बाइबल कहती है उन लोगों ने भी दोष लगाना शुरू किया। दोष लगाने से कुछ नहीं होगा। अगर आप चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं, चीज़ों को चेंज होते हुए देखना चाहते हैं, तो आपको समझना पड़ेगा। मैंने आपको पढ़ाया, बाइबल कहती है, परमेश्वर ने कहा मैं अंत की बात मैं शुरू से बताता आया हूँ, मैं पहले से बताता आया हूँ। कौन से अंत की बात? मनुष्य पाप में गिरेगा, उसके लिए यीशु मसीह को बलिदान देना पड़ेगा। परमेश्वर पहले से बताते आए। परमेश्वर ने कहा पश्चाताप करो, अपने गुनाहों को मान लो। अगर तुम अपने गुनाहों को मान लोगे, छोड़ दोगे, तुम्हारे गुनाह माफ किए जाएंगे। क्या आज हम पश्चाताप करते हैं? परमेश्वर ने आदम से कहा किसने तुझे कह दिया तू नंगा है? इसका मतलब परमेश्वर उसको ये बता रहे थे मेरी नज़र में तू नंगा नहीं है, अब भी तू मेरी नज़र में वही है, अब भी तू मेरी नज़र में उतना ही पाक पवित्र है। अगर तू रिपेंटेंस में जाएगा, अगर तू अपने पापों को मान लेगा, पश्चाताप में जाएगा। दोष लगाने वाला मेरी नज़र में पापी है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम लोग रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा और हम परमेश्वर के कलाम में से देखेंगे। बुझने न देना तुम मशलों को कभी, बेदार रहना हरदम, यीशु आने वाला है। बेदार रहना हरदम, यीशु आने वाला है। शम्मे जलाए रखना, यीशु आने वाला है। सभी पूरी हो रही है, नबूवतें सभी। दरवाजा दिल का खोलो, यीशु आने वाला है। दरवाजा दिल का खोलो, यीशु आने वाला है। शम्मे जलाए रखना, यीशु आने वाला है। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। हम देख रहे हैं कि हम परमेश्वर के बनाए हुए प्लान को भी चेंज कर सकते हैं। बाइबल कहती है रोने से, कुड़कुड़ाने से, चिढ़ने से कुछ नहीं होगा, पर अगर हम परमेश्वर के सामने पश्चाताप में जाएंगे। बाइबल कहती टूटा हुआ मन परमेश्वर को भाता है, पसंद आता है। हालेलुया। उस टाइम पे आदम ने पश्चाताप नहीं किया और चीज़ें वर्स हो गई। आज भी
जब हम यीशु मसीह के ऊपर फेथ नहीं करते, हम परमेश्वर को ये दिखाते हैं परमेश्वर हम गलत हैं, हम पापी हैं, हमसे गलतियां हो गई, गुनाह हो गए, अगर हम बार बार उसे यही कहते रहेंगे कुछ भी चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मैं अंत की बात पहले से बताता आया हूं। तुम्हें करना क्या है? तुम्हें कंप्लेंट नहीं करनी, तुम्हें पश्चाताप करना है। मैंने तुम्हारे लिए सोल्यूशन को ऑलरेडी रख दिया है। आज भी बहुत से लोग जो मसीही भी हैं, जो परमेश्वर को जानते हैं, यीशु मसीह पे फेथ करते हैं, आज भी जब वो प्रार्थना करते हैं वो बोलते हैं परमेश्वर हम पापी लोग हैं। ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। अगर आप मसीह को जानने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद, प्रभु भोज में भाग लेने के बाद आज भी अगर आप क्लेम करते हैं कि हम पापी हैं, तो उसका बलिदान बेकार हो गया आपके लिए। हालेलुया। हम देखेंगे एक और अध्याय को जो हमें मिलता है रोमन्स की किताब 5 अध्याय उसकी 6 वर्ष से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे ये तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का साहस भी करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तो उस वक्त यीशु मसीह हमारे लिए मरा। अंत जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों नहीं बचेंगे? क्योंकि बैरी होने की दिशा में भी उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों नहीं पाएंगे? हालेलुया। मेरे प्रियो, उस वक्त आदम ने गलती की, उसने पश्चाताप नहीं किया। परमेश्वर ने बताया था कि मैंने इस सृष्टि को बनाने से पहले ही रिपेंटेंस को बनाया, उसको पता था कि गलती होगी, इसीलिए परमेश्वर ने कहा पश्चाताप करो। पर आदम ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, उसने अपने ऊपर श्राप लिया। उसके लहू के वसीले से परमेश्वर ने आदम की ब्लड लाइन में से होते हुए हमारे ऊपर वो श्राप था। पर बाइबल कहती है यीशु मसीह के लहू बहाने के द्वारा हम उस ब्लड लाइन से कट ऑफ हो गए। हम अपने डीएनए से अब चेंज हो गए, हमारा डीएनए अब यीशु मसीह के साथ जुड़ गया। बाइबल कहती है जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे हैं तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे? मेरे प्रियो, अगर आप यीशु मसीह पे फेथ करते हैं, अगर आप बपतिस्मा ले चुके, अगर आप होली कम्युनियन में भाग लेते हैं, आप उसके लहू के द्वारा धर्मी ठहर चुके हैं। अब आप पापी नहीं हैं, अब आप धर्मी हैं अगर आप उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज प्रॉब्लम ये है कि जब एक उद्धार पाया हुआ इंसान, यीशु मसीह पे फेथ करने वाला इंसान, बपतिस्मा लेने के बाद, होली कम्युनियन लेने के बाद भी आज इंसान अपने मुंह से अंगीकार क्या करता है? हम पापी लोग हैं, हम पापी थे, हमारे काम हमें पापों से नहीं छुड़ा सकते थे, इसीलिए यीशु मसीह ने अपने बलिदान को, अपने लहू को बहाया। अब जब हम उसके लहू के ऊपर फेथ करते हैं, अब हम पापी नहीं हैं, अब हम उसके लहू के द्वारा धर्मी ठहर चुके हैं। हालेलुया। ये बिल्कुल वही बात है जो परमेश्वर ने पश्चाताप बना के आदम को बता दी थी, पर आदम ने उस वैल्यू को नहीं समझा और उसने कहा नहीं, मैं पापी ही ठीक हूं। उसने कहा हम नंगे हैं। परमेश्वर ने कहा किसने तुम्हें बता दिया कि तुम नंगे हो? तुम्हारे पास तो पश्चाताप है, तुम नंगे नहीं हो। तुम लोग पश्चाताप के द्वारा तुम उद्धार पाए हुए लोग हो। इसी बात को यीशु मसीह बोल रहे हैं कि तुम लोग पापी नहीं हो, मेरा लहू बहाना व्यर्थ नहीं है, मैंने अपनी जान को तुम्हारे लिए दिया, ये वेस्ट नहीं है। तुम लोग मेरे लहू के वसीले धर्मी हो। आज से अंगीकार करना शुरू करो कि हम धर्मी हैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा। आज से अंगीकार करना शुरू करो कि परमेश्वर तेरा वचन कहता है धर्मी का वंश बचाया जाएगा, धर्मी का वंश पराक्रमी होगा। बाइबल कहती है कि अधोलोक के फाटक तेरे ऊपर प्रबल ना होंगे, वो तेरे थ्रू लोगों को बचाएगा। बाइबल कहती है कि तुझसे बड़ी सेना को वो बनाएगा। अगर आप इन चीज़ों को क्लेम करेंगे, परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करेगा। पर अगर आप उसको इग्नोर कर देंगे, जैसे आदम ने कहा कि परमेश्वर मैं डर गया था, अगर डर आपकी लाइफ का हिस्सा है, परमेश्वर नहीं छुड़ा सकते। परमेश्वर ने ऑलरेडी अपने बेटे का बलिदान दे दिया। अब क्या फिर से यीशु मसीह आ जाए बलिदान होने के लिए? क्या फिर से वो सलीब के ऊपर चला जाए? नो। अब आपको बचाने के लिए उसके लहू के ऊपर फेथ करना पड़ेगा, अपने आप को उस फेथ में लेके आना पड़ेगा आपको। हालेलुया। जब आप ऐसा करेंगे, आप एक डिवाइन तरीके से अपने आप को बचते हुए देखेंगे। आप देखेंगे चीजें चेंज हो रही हैं, आप देखेंगे आपके घराने में एक बड़े बदलाव को। हालेलुया। मेरे प्रियो, शैतान नहीं चाहता
कि हम लोग प्रभु यीशु मसीह के लहू के ऊपर फेथ करें। इसीलिए वो गिल्ट लेके आता है हमेशा, तुम पापी हो, तुमने सब कुछ गलत किया, तुमने आज तक जो किया वो गलत था। यस, ये सही है, हमने गलत किया, पर अब प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम धर्मी ठहर चुके हैं। अगर आपने प्रभु यीशु मसीह के लहू के ऊपर फेथ किया, अगर आपने इस बात को अंगीकार कर लिया कि वो मेरे लिए मर गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब आप पापी नहीं हैं। उसके लहू के द्वारा अब आप धर्मी ठहर चुके हैं। हालेलुया। अगर आपने अब तक प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार नहीं किया, मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। आप इस दुआ को मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, बाइबल कहती है हम सब ने पाप किया, इसीलिए आपकी महिमा से रहित हैं। हमने भी जो पाप किए, हम अपने पापों को मानते और छोड़ते हैं, आपके ऊपर अपने फेथ को लेके आते हैं, आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं। आप हमारे पापों को माफ करें, हमें अपने बेटे और बेटियां होने का अधिकार दें। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, मैं इस वक्त धन्यवाद करता हूं अपने हर एक भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग के लिए। खुदावंद, तेरे लहू के वसीला से मैं प्रार्थना करता हूं, अगर कोई भी बीमार मुझे देख रहा है, यीशु मसीह के नाम से उस लहू के द्वारा वो चंगा हो, इनकी ट्रबल्स खत्म हो, इनकी प्रॉब्लम जाए, यीशु मसीह के लहू के द्वारा इनकी ज़िंदगी नई ज़िंदगी के साथ जुड़ जाए और खुदावंद ये गवाही के साथ खड़े हों। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं, आपने अपना कीमती समय निकाला। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप इन पर्सन चर्च में आके सर्विस को अटेंड करना चाहते हैं, हर इतवार हम परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। एड्रेस आपकी स्क्रीन के ऊपर है। और उसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, तब भी आप हमसे संपर्क करें। फ़ोन नंबर्स आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। हम लोग मिल के आपके लिए दुआ करेंगे और मेरा ये विश्वास है परमेश्वर आपको सेम नहीं रहने देंगे। हालेलुया। तो हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में। तब तक के लिए आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार।